क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस भाई। तो क्या इस बार आप बदलाव चाहते हैं? जरूर चाहते हैं कि बदलाव हो। क्यों, ऐसा क्या है बीजेपी ने जो नहीं किया जिसकी बात वजह है से आप बीजेपी बदलाव? से हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस बार हम लोग सब समाजवादी को ही वोट देंगे, अखिलेश को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अखिलेश की सरकार अगर बनती है तो उन्होंने जो अपने वायदे किए हैं क्या वो उन पर खरा उतर पाएंगे? भैया वो अगली बार भी खड़े उतरे थे, इस बार भी खड़े उतरेंगे, ये तो उम्मीद है पब्लिक को। पिछली बार के आप उनके कुछ कामों को आप महसूस कर रहे हैं या जान रहे हैं आप? बहुत सारे काम के, लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चल रही है और काम गिनाइए कुछ। और बहुत सारे गांवों में काम हुए, तमाम विकास हुआ जी। आरसीसी रोड जो बनी हुई है उन्हीं की देन है मोहम्मद। अच्छा, ये मौजूदा विधायक जो हैं आपके सुरेश यादव जी, क्या आप उनसे खुश हैं? मैंने खुश है, उनसे कोई परेशानी नहीं है। आपके क्षेत्र में दौरा करते हैं, आते हैं, सबसे मिलते हैं, जब इधर निकलते हैं तो भी मुलाकात करते हैं। तो और ये जो मौजूदा सरकार है इससे आप नाखुश इतने क्यों हैं? नहीं, हम नाराज नहीं हैं, हम इनसे राशन दिया, हम इनसे नाराज नहीं है, किसी बात पर नाराज नहीं है कि हम नाराज हों या इनसे कोई परेशानी हो, हमें कोई परेशानी नहीं है सरकार। लेकिन अब जो दिल चाह रहा है वो यही चाह रहा है कि अखिलेश की सरकार बने। जनता बहुत परेशान है, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। अभी ट्रेनिंग की जवानत होगी, इतनी हल्की धारा में लगाया कि उसकी जवानत होगी 4 महीने में। एक आम आदमी अगर मर जाता है उसके ऊपर 202 का मुकदमा होगा तो 6 महीने तो जवानत तो छोड़ दीजिए, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसी सरकार से पूरा देश, पूरा प्रदेश परेशान है। तो इस बार आप पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं? बदलाव नया चाहते हैं, मुख्यमंत्री को एक नया मुख्यमंत्री। मौजूदा क्या वो किसी भी पार्टी का हो चलेगा? किसी भी पार्टी का, अगर कांग्रेस से प्रियंका को मुख्यमंत्री चेहरा बनाते तो उत्तर प्रदेश का एक नया ही समीकरण होता चुनाव का। प्रियंका गांधी ने इस बार 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दिया था टिकट में, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। 40% महिलाओं को इस बार टिकट दिया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में 40% महिलाएं लड़ भी रही हैं। तो क्या आप महिला को देख रहे हैं किसी मुख्यमंत्री के रूप में या किसी पुरुष को? हम महिला मुख्यमंत्री चाहते हैं। देखिए, आधी आबादी है महिलाओं की, और महिला जब राजनीति में सक्रिय होती हैं तो देश बदलता है। और देश बदल के, इससे पहले उत्तर प्रदेश में बहन कुंवारी मायावती जी ने शासन चलाया, हर सुविधा उनके शासन में बढ़िया थी। इंदिरा जी ने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, प्रधानमंत्री रही तो उन्होंने देश आगे ले गए। इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। इंदिरा जी के नेतृत्व में ये देश बहुत तरक्की किया, लेकिन पिछले 10 साल 9 साल लगभग से देश बहुत पीछे चला गया है। तो आपकी बातों को हम कुछ यूँ इस तरह से समझे कि बीजेपी को आप नहीं चाह रहे हैं, बाकी सपा, बसपा या कांग्रेस में से कोई भी आता है और वो महिला आपके हिसाब से महिला मुख्यमंत्री आप चाहते हैं। और आपके कहने के मुताबिक अगर प्रियंका जी मुख्यमंत्री बने तो प्रियंका जी अगर मुख्यमंत्री चेहरा होती तो उत्तर प्रदेश में अपना नई राजनीति देखने को मिलती। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, क्या इन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप उस बीजेपी सरकार की तरफ प्रेरित हों और बीजेपी को आप वोट करें? नहीं, बीजेपी ने काम किए हैं। लॉकडाउन के अंदर जो 1500 रुपये का उनका आया था जनधन वालों का, और फ्री राशन का, इससे गरीब का फ़ायदा हुआ। नहीं करे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और जो उसकी जितनी भी निधि है, जितने भी उसने कार्य किए, वो सब के सब बेकार थे। खासकर तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बीजेपी ने शौचालय बनवाए? शौचालय जब पेट में कुछ होगा जब ही तो शौच जाएंगे। तो अनाज भी तो दिया आपको? तो अनाज दिया ना, खाली अनाज से घर नहीं चलता है। अनाज किस पे पकाएंगे? गैस इतनी महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया, नमक तक महंगा हो गया, मसाले महंगे हो गए। तो क्या चावल उबाल के पानी में नहीं खा सकते ना, उबालने के लिए भी गैस चाहिए, तो कैसे करेगा आदमी? आज चुनावी महासंग्राम में आज हम पहुंचे हैं मोहम्मदपुर चौकी 268 विधानसभा सदर से। आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शानू। शानू, आप बताएं आने वाला मुख्यमंत्री कौन है, किसकी सरकार बना रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बने, जिसमें हम युवाओं को रोजगार मिले। हम युवा जितने हैं दर दर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे एक प्रयागराज की घटना हुई है, पुलिस प्रशासन ने घर में घुस के मारा, हॉस्टल में घुस के मारा बच्चों को। हम लोग इतना पीड़ित हो गए हैं। इंटरव्यू अगर हम लोग का बचता है सिर्फ इंटरव्यू, तो वो साल 2-2 साल 3-3 साल जो होता है वो टाल दिया जाता है। तो मैं ये सरकार से बहुत परेशान हूँ। मैं ही नहीं, जितने युवा हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जितने युवा हैं वो सब परेशान हैं। और ये हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि ये सरकार बदल जाए
और जिससे हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए, हम नव युवक को रोजगार दें। तो जो ये मौजूदा सरकार है, क्या इसने रोजगार नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया है। इनके सारे वादे जो हैं फरेबी हैं, झूठे हैं। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको भी जानकारी होगी, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने दिया? आप भी बता दीजिए। अब ये तो भाई जवाब हमारी जनता ही देती है, हमारे देश की जनता। मैं ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल आपका हक है, आप पूछ सकते हैं किसी से भी कोई सवाल। बीजेपी की सरकार ने शौचालय बनवाए, और क्या इस बात का असर होगा इस चुनाव में? भैया शौचालय बनवाए तो आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ देख लीजिए, इधर आप जरा कैमरा घुमा दीजिए, कितने सुलभ शौचालय बने आप देख सकते हैं। इधर दिखा दीजिए भैया, आप देख लीजिए कितने सुलभ शौचालय। कोई दिख रहा है आपको? तो मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, और मैं ही नहीं चाहता, यूपी का हर युवा बदलाव चाहता है, यूपी की जनता बदलाव चाहती है, यूपी का आवाम बदलाव चाहता है, और सभी बदलाव चाहते हैं। बदलाव हम लोग लाएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट ने राशन दिया आप लोगों को, नमक, आटा, ये सारी चीजें अभी मुहैया कराई, क्या इन बातों का असर नहीं होगा? हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं कि हम आपके 2 किलो आटा, 1 किलो प्याज, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल से हम लोग का जीवन नहीं चल जाए। हम लोग रोजगार चाहते हैं, हमको भीख नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश की। बदलाव चाहते हैं आप? ऐसा क्यों, क्या चाहते हैं सर? बदलाव चाहते हैं? बदलाव किसको ला रहे हैं सर? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग 3 साल से तो सदर विधायक सुरेश यादव के साथ में ही हैं, जी। इसलिए अखिलेश यादव, और 3 साल से वो परमानेंट जीत भी रहे हैं, तो इस बार उम्मीद है कि अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आपके सदर विधायक आपके क्षेत्र में क्या दौरा करते हैं? बिल्कुल, हमारे घर भी आते हैं। लास्ट टाइम कब आए थे आपके यहाँ? अभी 4 दिन पहले। बहुत अच्छे विधायक हैं, हम लोगों को, गाँव वालों को, पूरे गाँव को सम्मान देते हैं, और हम ही लोगों को नहीं, जब बल्कि सभी लोगों को सम्मान देते हैं। वो ज़्यादातर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में घूमते हैं। चलिए, वो अच्छा, बहुत ही अच्छे विधायक हैं। जिस तरह से चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है? बाराबंकी में 6 विधानसभा सीटें हैं, जी, कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आ रही है? हम तो दुआ करेंगे 6 के 6 जीतेगी, और 6 की 6 जीत चुकी है, और उम्मीद है इस बार फिर जीतेगी। चलिए, तो बिल्कुल। कितनी सीटें आप दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी? 300 प्लस लगभग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी सरकार ही आएगी, और क्या ये पूर्ण बहुमत में आप देख रहे हैं इसको? पूर्ण बहुमत में देख रहे हैं, शताब्दी से पहले हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। चलिए, इस बात की ये देन है तो सिर्फ अखिलेश की, कि हम शताब्दी से पहले दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली का जो भी बिजनेस करने वाला आदमी है वो चाहेगा कि मैं शताब्दी एक्सप्रेसवे से जाके और सीधे आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचूं। 5 घंटे का सफ़र, और आदमी 4 घंटे 6 घंटे में पहुंच जाता है। इससे पहले सी सरकार में जब जाना होता था तो कम से कम 2 दिन लगते थे। अखिलेश यादव जी द्वारा एक बयान आया था जिसमें उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, क्या इस बात का असर होगा इस चुनाव पे? 100% असर होगा, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था ज़मीर अकमल, द इंडिया न्यूज़ से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश की सरकार अगर बनेगी तो वो क्या काम करने को उन्होंने कहा है कि जिसकी वजह से आप इस बात के लिए तैयार है कि आप अखिलेश की सरकार आप बनाएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जो भाई ने बोला है, रोजगार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अखिलेश की सरकार में हर तरह का मतलब रोजगार था। और सबसे पहली चीज़ है, इंडिया में 90% पब्लिक जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, ठीक है। अब जब उसको इन्होंने GST ला के और नोटबंदी ला के एकदम डाउन कर दिया, आम जो काम जो इंडिया का है 90% जो पब्लिक है वो जो है ग्राउंड लेवल पे काम करती है, उनको इन्होंने एकदम मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो जब बदलाव आएगा तो अखिलेश के पास वो पढ़ा लिखा इंसान है, पहली बार वो कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। अच्छा, लोगों का ऐसा मानना होता है कि समाजवादी सरकार जब आती है तो उसमें गुंडाराज बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस बारे में मतलब आप इस बार आप बदलाव चाहते हैं और समाजवादी सरकार को आप लाना चाहते हैं? बनेगी एकदम पक्का है। चलिए।